एवरीवन। और थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से और ज़्यादा डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ से एक रिवर्सल हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है, ये हम देखते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा आज यहाँ पे देखेंगे कि मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में और डे चार्ट में हमें किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है और हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो अब देखो, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन किया है और मंथली चार्ट में एक चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पर देखो तो कंटिन्यूअसली एक डाउनफॉल हमें यहाँ पे नीचे के साइड में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो कौन सी ही कैंडल ने यहाँ पे क्या किया है, कोई कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है। कंटिन्यूअसली एक डाउनफॉल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और अभी की अगर हम कैंडल की यहाँ पे बात करते हैं तो एक इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो प्रीवियस हमारा मंथ था उस मंथ के कैंडल से भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। अब ये जो इनसाइड कैंडल बनी है, ये इनसाइड कैंडल अभी तक एक्टिव नहीं हुई है। ये कब तक एक्टिव नहीं होगी, जब तक ये वाला जो लेवल है 39,400, यहाँ पे अगर इंट्राडे में 39,400 का क्लोजिंग अगर हमें मिल जाएगा तो ये जो कैंडल यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन चुकी है, ये यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। ये हमें मंथली चार्ट में दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ से हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको लास्ट वीक में जो बताया था, ये यहाँ पे हमें जो वीकली चार्ट में हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो वीकली चार्ट में अगर लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका 40,900 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलेगा तो कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पे नीचे के साइड में सेलिंग दिखेगा करके। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बोली थी। और इसका क्लोजिंग अगर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग ही करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट में यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ तो दिखाई दे रहा है। बट अब यहाँ पे ये कैंडल अगर हम यहाँ पे ठीक से देखते हैं तो ये जो कैंडल है, इसका जो लो की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 39,600 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। और अब हमारे लिए इस कैंडल का लो, ये वीक का जो लो होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो निकल के आ रहा है 39,400। अगर यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग इसका मिल जाएगा नीचे के साइड में, डाउन साइड में 39,400, तो समझ लेना कि आपको यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग दिखाई देगी। तो वो सेलिंग जो आपको दिखाई देगी तो वो ये लेवल तक आपको यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगी। जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 38,200 तक के लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। बट हमें इंट्राडे में क्या चाहिए, इस कैंडल के नीचे के साइड में डाउन साइड की क्लोजिंग चाहिए जो निकल के आ रही है 39,400। डबल बॉटम तो बना हुआ है यहाँ पे और ये भी दिखाई दे रहा है कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो हमें कौन सी चाहिए, 39,400 की। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम वीकली चार्ट में, तो हमें ये पता है कि कहाँ पे हमें नीचे के साइड में, कौन से साइड में हमें यहाँ पे डाउन साइड में कौन सा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है, ये हमें पता है। और बाइंग एक अच्छा मूव जो है वो हमें यहाँ पे कब तक नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ पे ये कैंडल का जो हाई है, ये हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ऊपर के साइड में एक अच्छा मूव हमें जब तक नहीं मिल सकता है, जब तक यहाँ पे एक अच्छी कोई ऊपर के साइड का अप साइड का मूव हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा जो 42,000 के ऊपर होगा। तो अभी ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे हम इसके लिए अभी कोई काम नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि 50 मिनट्स के लिए टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो मैं आपको लेवल्स पूरे क्लियरली यहाँ पे बता देती हूँ। और उस दिन भी मैंने मार्केट में बता दिया था कि मुझे 39,600 तक का लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एग्जैक्टली वही लो आपको यहाँ पे दिखाई दिया था। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो मार्केट ओपन होने के बाद में कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या किया, कोई कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक ही नहीं हुआ और यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें सेलिंग ही दिखाई दी। तो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे हो चुका है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये 39,800 का लो हमें यहाँ पे डे आफ्टर यस्टरडे दिखाई, हमें फ्राइडे के दिन यहाँ पे दिखाई दिया। और उसके बाद में अगर यहाँ की लो की हम बात करते हैं तो 39,600 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो जाता है, यही जोन में अगर ओपन हो जाएगा कल के दिन, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इसको स्पेंड करने दो। और मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि जब थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है तो एक फास्ट मूव आपको मिलता है ऊपर के साइड में या
डाउन साइड में। तो इसमें हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छा मिल जाता है और एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल जाता है। तो अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे 39,800 या फिर 39,000 के बीच में 39,900 के बीच में ओपन हो जाएगा, तो थोड़ा सा 100 पॉइंट्स में इसको टाइम स्पेंड करने दो। और जब टाइम स्पेंड हो जाएगा और 39,800 का लेवल नीचे के साइड में ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, तो ये कैंडल का लो होगा 39,600, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और जब 39,600 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो उसके बाद में जो दूसरा लेवल निकल के आएगा वो 39,500 होगा। और दूसरा जो लेवल होगा फिर 39,400 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर यहाँ पे इसको रिवर्सल जाना है, तो रिवर्सल जाने के लिए फिर से इसको यही जोन में ओपन होने के बाद में 39,800 और 39,900, ठीक है। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे टाइम स्पेंड होता है, ऊपर जाने दो। ऊपर जाने के बाद में जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रही, फर्स्ट टारगेट 900 हमारा जब ऊपर के साइड में ब्रेक हो जाएगा, तो फर्स्ट 40,000 का हमारा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट 100 पॉइंट्स का टारगेट होगा। और 40,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक लेवल बन चुका है, जिसको मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेलिंग दे रहा है, वो लेवल है 40,150। ये हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। और अगर समझो मार्केट यहाँ पे ये लेवल पर ओपन हो जाता है, 40,200 के बीच में यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ से 40,100 के बीच में ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे इमीडिएटली कोई बाइंग मत करना, क्योंकि 150 के बाद में हम कंटिन्यूअसली देख रहे हो कि एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तो हम यहाँ से इमीडिएटली कोई बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। 100 का अगर लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और सेलिंग के लिए फर्स्ट हमारा ये टारगेट होगा, यहाँ पे 40,000 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद में 39,900 का टारगेट होगा। और जब ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो 39,800 तक के टारगेट्स हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। और अगर मार्केट गैप अप के साथ में ओपन हो जाता है, और अगर हमें ये वाले लेवल पे मिल जाता है, मार्केट जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 40,600 और 40,500 के बीच में अगर मिल जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है। तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली कोई बाइंग नहीं करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, पर आप ये भी देखो कि इसका क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे, इन लोग ने यहाँ पे सी का पोजिशन ले लिया था, वो चीज़ नहीं करना है। तो थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। और जैसे ही 500 का लेवल नीचे के साइड में ब्रेक होगा, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे, बाइंग का कोई पोजीशन नहीं करेंगे। तो डाउन साइड में हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 40,400, 40,300, और उसके बाद में 40,150 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि मार्केट कौन से लेवल पे ओपन होगा। हम लोग ने सब लेवल्स तो यहाँ पे देख लिए है। और अब देखते हैं कि मंडे को ओपनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, डाउन साइड में कहाँ तक मार्केट जा सकता है ये भी हम लोग ने देख लिया है। और होप सो आपको वीडियो भी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।